हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल उषास एकेडमी। लास्ट वीडियो में हमने किया था 16 चैप्टर। अब हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 17, दैट इज सर्कल, कॉर्ड एंड आर्क। सबसे पहले इंट्रोडक्शन दे रही हूँ मैं इस चैप्टर का, उसके बाद हम करेंगे एग्जाम्पल्स एंड देन प्रैक्टिस एट 17.1। सबसे पहले आपका देखो, चैप्टर का नेम है आपका सर्कल, कॉर्ड एंड आर्क। पहले आपको पता होना चाहिए सर्कल, सर्कल होता क्या है। ठीक है, सर्कल सर्कल क्या होता है आपका, ये कोई राउंड शेप फिगर होता है। ठीक है, ये सर्कल हो गया आपका जो अंदर से खाली होता है। ठीक है, वो हो गया आपका सर्कल। फॉर एग्जाम्पल आप एक बैंगल भी ले सकते हो, दैट इज अ सर्कल। सर्कल 2D होता है और सर्कल में एक सेंटर पॉइंट होता है जहाँ से हम इस सर्कल को ड्रॉ करते हैं, कंपास से भी ड्रॉ करते हैं। और आपको रेडियस दी गई होती है, कितने रेडियस का आपने ड्रॉ करना है। फॉर एग्जाम्पल रेडियस आपको 4 सेंटीमीटर दिया गया है, तो ये 4 सेंटीमीटर का क्या हो गया, सर्कल। ये इसका हो गया आपका सेंटर पॉइंट और रेडियस हो गया आपका इसका 4 सेंटीमीटर। इसको ले लो O, तो ये सर्कल हो गया। O क्या है यहाँ पे, O होता है आपका सेंटर पॉइंट, सेंटर पॉइंट ऑफ सर्कल, सेंटर पॉइंट ऑफ सर्कल। और ये क्या हो गया, O से लेके A तक, OA क्या हो गया यहाँ पे, OA हो गया यहाँ पे रेडियस ऑफ द सर्कल, रेडियस ऑफ सर्कल। ये हो गया आपका रेडियस ऑफ सर्कल। ठीक है, ये सेंटर पॉइंट और ये रेडियस, ये आपका सर्कल हो गया। उसके बाद क्या बोला गया आपको, नेक्स्ट इज कॉर्ड। और क्या होता है आपका सर्कल में, रेडियस हो गया। ठीक है, रेडियस के बाद अगर मैं इस लाइन को पूरा मिला दूं यहाँ से यहाँ तक और इसको B पॉइंट दे दूं, तो A से लेके B तक क्या हो गया ये आपका, और ये हो गया आपका डायमीटर। ठीक है, डायमीटर, डायमीटर होता है आपका जो आपके सेंटर को, सेंटर पॉइंट को कट करके बनता है, दैट इज द डायमीटर ऑफ सर्कल। जरूरी नहीं है कि ये ऐसे ही बनेगा, कहीं से भी कट कर रहा है सेंटर पॉइंट को तो वो पूरा डायमीटर हो गया। ये रेडियस ऐसे भी हो सकता है, ये भी रेडियस है सर्कल की, ये भी रेडियस है सर्कल की, ये भी रेडियस है सर्कल की, ये भी रेडियस है सर्कल की और ये भी रेडियस है सर्कल की। ठीक है, सर्कल में आ गया एक आपका डायमीटर आ गया, सेंटर पॉइंट आ गया और रेडियस आ गया। नेक्स्ट पूछा है आपको कॉर्ड, व्हाट इज कॉर्ड। कॉर्ड क्या हो गया सर्कल का, ये हमने एक सर्कल बनाया, कॉर्ड हो गया। फॉर एग्जांपल मैंने एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर ली यहाँ से, A और B, ये आपका सेंटर है। ठीक है, ये सेंटर पॉइंट है O, जो दो पॉइंट को कट करती है सर्कल के, सेंटर पॉइंट को कट नहीं करेगी। ठीक है, जो दो पॉइंट को कट करेगी सर्कल के, दैट इज कॉर्ड। ये AB भी कॉर्ड है यहाँ पे, AB क्या है यहाँ पे, AB इज इक्वल टू कॉर्ड। ठीक है, कॉर्ड ऑफ सर्कल, कॉर्ड ऑफ सर्कल। और यहाँ पे ज़रूरी नहीं है, ये भी आपकी कॉर्ड है CD, ये भी आपकी कॉर्ड है, और DE या EF ये भी आपकी कॉर्ड है। सिर्फ सेंटर पॉइंट को कट नहीं करना चाहिए, दैट इज कॉर्ड। तो AB भी यहाँ पे, CD भी आपकी कॉर्ड हो गई और EF भी आपकी कॉर्ड हो गई। ये भी आपकी कॉर्ड ऑफ सर्कल और ये भी आपकी कॉर्ड ऑफ सर्कल। ठीक है, ये कॉर्ड हो गया जो सेंटर पॉइंट को टच नहीं करेगा, बाकी सर्कल के दो पार्ट्स को टच करेगी कोई भी लाइन, दैट इज कॉल्ड द कॉर्ड ऑफ द सर्कल। और एक पॉइंट और है आपका कॉर्ड पे, अगर हम सेंटर पॉइंट से कॉर्ड पे कोई परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं ऐसे, वो हमेशा 90 डिग्री पे आता है। ठीक है, यहाँ पे एंगल बनता है 90 डिग्री का। और जो भी आप सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे किसी भी कॉर्ड पे, वो कॉर्ड को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपको AC निकालना हो, ठीक है, AC की यहाँ से यहाँ तक कॉर्ड की लेंथ निकालनी हो, दैट इज किसका, पूरा AB का हाफ हो जाएगा, 1/2 ऑफ AB, इसका हाफ। क्योंकि जब हम सेंटर पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं कॉर्ड पे, तो वो कॉर्ड को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देगी। एक पूरी कॉर्ड थी AB, दो पार्ट्स कौन कौन से हो गए इसके, AC प्लस CB, ये दोनों इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा आपका कॉर्ड। अब नेक्स्ट आ गया आपका आर्क। आर्क क्या हुआ सर्कल का, ये मैंने यहाँ पे सर्कल ड्रॉ किया है। ठीक है, ये सर्कल है, ये इसका सेंटर पॉइंट है। अब हम पढ़ रहे हैं आर्क। आर्क क्या हुआ, फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ से यहाँ तक सर्कल को कट कर दिया। ठीक है, ये होगी आपकी सर्कल की आर्क। ठीक है, आर्क क्या हो गया यहाँ पे AB, और मैंने यहाँ से यहाँ तक सर्कल को यहाँ से यहाँ तक कट कर दिया, ये भी होगी सर्कल की आर्क। CD भी क्या होगी, आर्क। ठीक है, अब मैंने यहाँ से यहाँ तक सर्कल को फॉर एग्जाम्पल यहाँ से यहाँ तक कट कर दिया, ये बोल दिया मैंने EF, दैट इज
ई एफ, ये भी आपकी सर्कल की आर्क होगी। मीन सर्कल का थोड़ा थोड़ा पोर्शन दैट इज आर्क ऑफ द सर्कल, आर्क आएगी वो। ये भी आर्क है, ये भी आर्क है, सर्कल का थोड़ा सा पार्ट कट कर दिया तो वो आ गई आपकी आर्क ऑफ द सर्कल। ये था हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट अबाउट सर्कल क्या होता है, कॉर्ड क्या होता है और आर्क क्या होता है। अब हम करेंगे एग्जाम्पल ऑफ प्रैक्टिस सेट 17.1 का। नेक्स्ट है आपका अब ये फिलिंग द ब्लैंक्स है आपका चैप्टर नंबर 17 में। स्टार्टिंग में हमने ये बताना है क्या क्या है इसमें। फर्स्ट है आपका सेगमेंट ओ डी इज डैश ऑफ द सर्कल, ये आपको गिवन फिगर है बुक में। अब देखो सेगमेंट ओ डी, ओ से लेके डी तक, व्हाट इज द सेगमेंट ओ डी हियर, सेंटर से जो भी उसको सर्कल को टच करेगी दैट इज द रेडियस। तो क्या लिखोगे आप यहाँ पे, क्या है ये, रेडियस ऑफ द सर्कल। नेक्स्ट आ गया सेगमेंट ए बी, ए से लेके बी तक क्या है, जो सेंटर को कट करती हुई लाइन वो क्या होगा हमेशा, डायमीटर, डायमीटर ऑफ द सर्कल। नेक्स्ट हो गया आपका सेगमेंट पी क्यू इज, पी से लेके क्यू तक जो सेंटर को टच नहीं करेगी दैट इज द कॉर्ड ऑफ सर्कल, कॉर्ड ऑफ सर्कल। डैश इज द सेंट्रल एंगल, सेंट्रल एंगल ये हो गया आपका, कैसे लिख सकते हो, एंगल डी ओ बी, ठीक है, यहाँ पे लिख सकते हो हम एंगल डी ओ बी, डी ओ बी इज द सेंट्रल एंगल। अब आ गया आपके पास माइनर आर्क आर, माइनर आर्क आर। अब देखो माइनर आर्क, पहली आर्क दी गई आपको आर्क ए एक्स डी, ए माइनर आर्क होता क्या है, माइनर आर्क होती है आपकी जो 180 एंगल से कम होती है, दैट आर कॉल्ड माइनर आर्क। मेजर होती है जो 180 से ज़्यादा होती है, ठीक है। अब आ गया आपका माइनर आर्क, माइनर आर्क ए एक्स डी का है, ए एक्स डी, ये हो गया आपकी माइनर आर्क, यहाँ से यहाँ तक 180 से कम है ये पूरा, ठीक है। दूसरी आ गया आपकी आर्क बी डी, आर्क बी डी, ये भी आपकी माइनर आर्क हो गई। अब आर्क लिख सकते हो कोई भी, अगर आपने ये बी क्यू भी माइनर आर्क है, पी से क्यू तक भी माइनर आर्क है, पी से लेके डी तक भी आपकी माइनर आर्क है, ठीक है, लिख सकते हो यहाँ पे। अगर लिखना है आपने, ये मैं लिख रही हूँ आर्क, आर्क, ये लिखा मैंने आर्क पी क्यू, पी क्यू भी आपकी माइनर आर्क होगी, और बी क्यू भी आपकी आर्क बी क्यू कुछ भी लिख सकते हो आप, बी क्यू माइनर आर्क हो गई। और क्या हो गया, आर्क पी क्यू लिख दिया मैंने, बी क्यू लिख दिया, ये भी 180 से कम है। और क्यू बी डी, ये भी आपकी आर्क बी क्यू डी, या क्यू बी डी कुछ भी लिख सकते हो। ये भी लिख सकते हो आप बी डी एक्स या एक्स बी डी, 180 से कम जो भी होगी वो आपकी माइनर आर्क होगी। मेजर आर्क होगी आपकी पी ए बी, गिवन है आपको पी ए बी, ये 180 से ज़्यादा है, मेजर आर्क एक। दूसरा दिया आपको पी डी क्यू, पी डी क्यू, ये भी आपकी 180 से ज़्यादा हो गई। अब मैं थर्ड आर्क कुछ भी लिख सकते हो आप, यहाँ पे कौन सी बन रही है, मैं लिख रही हूँ यहाँ पे क्यू ए बी, ठीक है, क्यू ए बी भी लिख सकते हो, या लिख सकते हो ए बी क्यू, ठीक है। यहाँ से पूरा यहाँ तक, यहाँ पे लिखा मैंने ए बी क्यू, ये होगी मेरी मेजर आर्क। सेमी सर्कुलर आर्क आर, सेमी सर्कुलर मतलब जो सर्कल को दो पार्ट्स में डिवाइड करती है, ठीक है। सेमी सर्कुलर एक लिखा है, एक दिया है आपको आर्क ए डी बी, आर्क ए डी बी, आप इसको लिख सकते हो ए एक्स बी बी, ठीक है। दूसरा हाफ सर्कल क्या हो गया, ए पी क्यू या सॉरी ए क्यू बी या ए पी बी, कुछ भी लिख सकते हो। मैं लिख रही हूँ आर्क ए क्यू बी, पूरा यहाँ से यहाँ तक सर्कल को जो हाफ पार्ट्स में डिवाइड करती है। नेक्स्ट आ गया आपका मेजर ऑफ आर्क डी बी का मेजर, डी से लेके बी तक का मेजर आप कर सकते हो इसको। और उसके बाद आया मेजर ऑफ आर्क डी ए बी की मेजर एंगल 360 माइनस मेजर ऑफ जो भी एंगल आपका यहाँ पे बन रहा है, ये यहाँ पे माइनर एंगल, उसको मेजर करके आप यहाँ पे लिख सकते हो, कंपास से या प्रोटेक्टर से मेजर करके वो यहाँ पे आ जाएगा। है आपका इन अ सर्कल विथ सेंटर O, ठीक है, ये सर्कल का सेंटर है O, सेगमेंट पी
पी से क्यू तक आपका सेगमेंट है, सेगमेंट पी क्यू इज अ कॉर्ड ऑफ लेंथ, इसकी लेंथ जो है यहाँ पे दी गई है हमारे को, पी क्यू इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, ये पूरा 7 है। सेगमेंट ओ ए इज परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड, जो ओ ए है वो परपेंडिकुलर है पी क्यू कॉर्ड पे। फाइंड द लेंथ ऑफ, हमें लेंथ ऑफ किसकी निकालनी है, इसकी निकालनी है, लेंथ ऑफ पी ए, ठीक है, ये हमें पूछा गया है लेंथ ऑफ पी ए। अब मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि जब भी हम सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं कॉर्ड को, वो आप कॉर्ड के ऊपर, तो वो आपके कॉर्ड को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो हम अगर हमें लेंथ निकालनी है पी ए की, ठीक है, लेंथ ऑफ पी ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ किसकी लेंथ, हाफ ऑफ लेंथ ऑफ पी से लेके क्यू तक, हाफ ऑफ लेंथ ऑफ पी क्यू, ठीक है, इज इक्वल टू हाफ ऑफ पी क्यू कितना गिवन है आपको 7 का लेंथ ऑफ पी ए फाइंड कर रहे हैं हम, कट कर लो 2 3 2 जा 6 3 5 जा 10, तो ये हो जाएगी, यहाँ पे लिख सकते हो लेंथ ऑफ पी ए इज इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर, ये आपका आंसर है। 10 सेंटीमीटर। रेडियस बोला है सर्कल की, तो रेडियस क्या हुआ यहाँ पे, ओ से लेके बी तक कितना गिवन है आपको 10 सेंटीमीटर। आगे बोला है फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ए बी, कॉर्ड क्या है यहाँ पे, कॉर्ड है आपका ए बी, ठीक है, कॉर्ड है, कॉर्ड इज इक्वल टू ए बी, और हमें क्या करना है, लेंथ ऑफ ए बी हमें फाइंड करनी है, ठीक है। लेंथ ऑफ द कॉर्ड इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 6 सेंटीमीटर, जो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस ड्रॉ किया है दैट इज 6 सेंटीमीटर। अब मैं यहाँ पे लिख रही हूँ ओ से लेके पी तक कितना है आपके पास 6 सेंटीमीटर, और ओ से लेके बी तक कितना है आपका 10 सेंटीमीटर। हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है ए से लेके बी तक। पहले मैं ये राइट एंगल ट्राइंगल, इन राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल कौन सी बन रही है यहाँ पे, ओ पी बी, ठीक है, ओ पी बी में यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम क्या हो जाएगा, पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, एच स्क्वेयर इज इक्वल टू पी स्क्वेयर साइड 1 स्क्वेयर प्लस साइड 2 स्क्वेयर, या एच स्क्वेयर दैट इज हाइपोटेन्यूज, यहाँ पे पी क्या है यहाँ पे परपेंडिकुलर दैट इज ओपी, और बेस क्या है यहाँ पे पीबी, ठीक है। यहाँ पे लिख रही हूँ मैं ये हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू OB, परपेंडिकुलर इज इक्वल टू OP, और बेस इज इक्वल टू PB। अब यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगा रही हूँ मैं, क्या हो जाएगा, H कितना है, H है आपका OB दैट इज 10 स्क्वेयर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना है 6 स्क्वेयर प्लस बेस कितना है आपका PB स्क्वेयर, ये हो गया आपका 100 इज इक्वल टू 36 प्लस PB स्क्वेयर, ठीक है। 100 माइनस 36 इज इक्वल टू PB स्क्वेयर। 100 माइनस 36 कितना हो जाएगा आपका, 100 माइनस 36 होता है आपका 64 इज इक्वल टू PB स्क्वेयर, सॉरी यहाँ पे PB स्क्वेयर। अब हमें PB चाहिए ओनली टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, तो क्या हो जाएगा आपका PB 64 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 64 का स्क्वायर रूट होता है 8, ठीक है। अब ये P से लेके B तक हमारे पास आ गया PB इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। हमें क्या चाहिए, लेंथ ऑफ AB, लेंथ ऑफ AB क्या हो जाएगा, डबल ऑफ PB, ठीक है, क्योंकि अगर ये पूरी कॉर्ड को हाफ जो परपेंडिकुलर है वो हाफ में डिवाइड कर देता है, अगर यहाँ से यहाँ तक 8 है तो यहाँ से यहाँ तक भी 8 होगा, तो लेंथ ऑफ कितना हो जाएगा 8 प्लस 8, लेंथ